माहवारी यानी पीरियड्स लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी का अहम हिस्सा है जो उनके शरीर के अंदरूनी चक्रों को स्वस्थ और निरोगी बनाने के लिए अत्यंत जरूरी है। लेकिन कई बार पीरियड्स की आधी अधूरी जानकारी और परिवार या स्कूल द्वारा सही और पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराना अबोध लड़कियों के लिए शर्मिंदगी, मानसिक तनाव और कभी-कभी तो मौत का कारण भी बन जाती है। जी हाँ, चौंकिए मत, ऐसे कई केस हैं जहां पर लड़कियों ने पीरियड्स होने की शर्मिंदगी के कारण आत्महत्या कर ली। ऐसा ही एक मामला दक्षिण भारत से सामने आया, जहां एक 12 वर्षीय स्कूली छात्रा ने एक शिक्षक द्वारा कथित रूप से मासिक धर्म के खून के धब्बे को लेकर अपमानित किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में एक शिक्षक पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, केन्या में भी एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा ने कक्षा में मासिक धर्म होने पर एक शिक्षक द्वारा कथित रूप से शर्मिंदा किए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। इस घटना ने 2017 के उस कानून को सुर्खियों में ला दिया है जिसमें केन्या की सरकार को सभी स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित करने की आवश्यकता थी। उल्लेखनीय है कि एक ऐसे समाज में जहां 10 में से 3 लड़कियों को ये भी नहीं पता कि उनकी पहली माहवारी के समय मासिक धर्म क्या होता है, ऐसे में माता पिता और शिक्षकों को अपनी बेटियों या छात्रों को जल्दी शिक्षित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसा करने के खिलाफ मुख्य चिंताएं आमतौर पर ये होती हैं कि ये बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत अजीब हो सकता है या बहुत सारे प्रश्नों को जन्म दे सकता है आदि बड़े पैमाने पर भुगतान करता है। आपकी बेटी को गलत बयानी या अन्य स्रोतों पर भरोसा किए बिना मासिक धर्म की बातचीत, प्रजनन प्रणाली, यौवन और महिला शरीर के बारे में सटीक रूप से सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। शरीर रचना, हार्मोन्स, शरीर में परिवर्तन और मासिक धर्म चक्र के बारे में बातचीत लड़कियों को खुद को, उनके बदलते शरीर, गोपनीयता, सुरक्षा और प्रजनन को अच्छी तरह से जानने में मदद करती है। इन अवधारणाओं को उन तरीकों से तलाशती है जो परस्पर सहमत हैं। जब लड़कियों को अधिक सूचित किया जाता है तो वो बेहतर विकल्प चुन सकती हैं और स्वयं के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। माहवारी वास्तव में क्या है, महिलाएं किस दौर से गुजरती हैं, असुविधाएं और व्यवहार्य समाधान आपकी बच्ची को युवावस्था और मासिक धर्म के लिए तैयार करने में बहुत मदद करते हैं। जब उसे इस बारे में कुछ भी पता ना हो तो उसे पहली बार माहवारी आना आपकी बेटी के लिए भयावह, भ्रमित करने वाला या बेतहाशा अप्रिय हो सकता है। यदि आपके पास एक समान अनुभव था तो याद रखें, कैसा लगा या अभी भी क्या ट्रिगर करता है ये आपको। ऐसे में आपकी बच्ची क्या उम्मीद कर सकती है, कब उसे आश्वस्त रहने में मदद करनी है, इसकी बुनियाद समझ की पेशकश करना और उसकी पहली अवधि के नकारात्मक या शर्मनाक अनुभव होने की संभावना कम कर देता है। इसके अलावा उसे पता चल जाएगा कि उसके मासिक धर्म आने वाले दिन क्या करना है और स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर सकती है। सहज और सकारात्मक तरीके से अपनी बेटी से माहवारी के बारे में बात करने से उसका भी वही रवैया बदल जाएगा। ये उसे अपने शरीर, अपनी कामुकता और अपने चक्रों को स्वस्थ और शक्तिशाली तरीके से देखने का अधिकार देता है। शरीर की छवि पर एक उपवार्तालाप कम आत्मसम्मान या असुरक्षा की संभावना को मिटा सकता है। ये उसे समझा सकता है कि पीरियड्स बड़े होने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और शर्म की सभी भावनाएं गलत हैं। नतीजतन पीरियड की बातचीत आपकी बेटी को खुद को स्वीकार करने, दुनिया के बारे में उसकी धारणा को तेज करने और उसके रास्ते में आने वाले बदलावों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है। ये महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से किशोरावस्था के दौरान माता पिता के लिए उपलब्ध होना और अपने बच्चों के साथ एक खुला और ईमानदार रिश्ता बनाना। अपनी बेटी को समझाने और सुनने से उसे ये महसूस करने में मदद मिल सकती है कि वो आपसे बिना किसी रोक-टोक या डर के कुछ भी बात कर सकती है। ये विश्वास और पारदर्शिता पैदा करता है। आपकी बेटी को भी बेहतर तरीके से सुना और समर्थित महसूस होगा। जब जिन मामलों के बारे में बात करना शुरू में असुविधाजनक लग सकता है, उनके बारे में पर्याप्त रूप से और उचित रूप से चर्चा की जाएगी। इस तरह आप उस जानकारी के स्रोत होंगे जिस पर वो सबसे अधिक भरोसा कर सकती है और सभी मिथकों, साथ ही भ्रांतियों को सीधे तरीकों से खारिज किया जा सकता है। अवधि की बातचीत निश्चित रूप से आपकी बेटी को किशोरावस्था में पूरी तरह से समर्थित करने में सक्षम बनाने के तरीके हैं, जैसे कि आप दोनों के पास सीखने का एक समृद्ध अनुभव है।
शर्म और खामोशी की संस्कृति के कारण लाखों लड़कियां अपने मासिक चक्र के बारे में बहुत कम जानती हैं। अपने सैनिटरी नैपकिन को छिपाने के लिए वो मजबूर हैं और अपनी मासिक धर्म की समस्याओं के बारे में किसी से बात भी नहीं कर सकती। पीरियड्स के बारे में बात न करने से बहुत सारी और गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। कुछ लड़कियों को ये भी यकीन हो जाता है कि पहली बार मासिक धर्म होने पर वो कैंसर से मर रही हैं, जबकि अन्य को ये बता दिया जाता है कि जब मासिक धर्म वाली महिला उन्हें छूती है तो आचार खराब हो जाता है। एक वर्जित विषय पर अपनी बेटी से खुलकर बात करके आप एक ऐसा समुदाय बनाने में मदद कर सकते हैं जहां अपने जीवन के एक पूरे हिस्से को लगातार छिपाने के बजाय महिलाएं और लड़कियां मासिक धर्म की शक्ति का जश्न मना सकती हैं।